हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब अगर मेरी दो लाइंस कुछ ऐसे हों तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों लाइंस को इस फॉर्म में लेके आता हूं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालता हूं। इस फॉर्मूले में पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। मेरी पहली लाइन कुछ ऐसे है। अब मेरा था x माइनस x1, लेकिन यहां प्लस है तो इसे लिखता हूं माइनस ऑफ माइनस वन। ऐसे ही y माइनस ऑफ माइनस वन, z माइनस ऑफ माइनस वन। इसे इससे कंपेयर करूं तो x1 माइनस वन आता है, y1 माइनस वन, z1 माइनस वन। a1 b1 c1 आते हैं 7 माइनस 6 और 1। ऐसे ही इस इक्वेशन में कंपेयर करूं मैं तो x2 की वैल्यू 3 आती है, y2 की 5, z2 की 7। a2 b2 c2 की वैल्यू आती है 1 माइनस 2 और 1। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। यह आएगा √116। √116 को लिखता हूं 4 इंटू 29, तो यह आएगा 2√29। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। अगर मुझे कार्टेशियन मेथड नहीं याद तो मैं इसे वेक्टर मेथड से करता हूं। वेक्टर मेथड में अगर दो लाइंस कुछ ऐसे हैं तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होता है। तो यहां पे मैं इस पहली लाइन को इस फॉर्म में लेके आता हूं, a1 प्लस लेमडा b1 की फॉर्म में। दूसरी को भी इस फॉर्म में लेके आता हूं, a2 प्लस म्यू b2 की फॉर्म में। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं। अब यहां पे a1 होता है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, यानी x1 y1 z1। अब यहां x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 करूं तो पॉइंट आएगा -1 -1 -1। तो a1 होगा -1 i कैप -1 j कैप -1 k कैप और b1 वेक्टर होगा 7i माइनस 6j प्लस k। सिमिलरली इसकी बात करूं तो a2 होगा 3 5 7 यानी 3i प्लस 5j प्लस 7k। b2 होगा i माइनस 2j प्लस k। इसे देखते हैं। मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे है। इसे मैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 की फॉर्म में लिखे आता हूं। तो x प्लस 1 को लिखता हूं x माइनस ऑफ माइनस 1। ऐसे ही इसे लिखता हूं y माइनस ऑफ माइनस 1 और इसे z माइनस ऑफ माइनस 1। अब इससे कंपेयर करूं, x1 आता है -1, y1 -1, z1 -1 और a1 b1 c1 की वैल्यू आती है 7 माइनस 6 और 1। तो a1 होगा मेरा xi प्लस y1j प्लस z1k। तो a1 मेरा ये आता है और b1 वेक्टर होगा a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये कुछ ऐसे आएगा। सिमिलरली लाइन 2 के साथ अब ये ऑलरेडी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 की फॉर्म का है। इसे इससे कंपेयर करूं, x2 आएगा 3, y2 5, z2 7, a2 होगा 1, b2 माइनस 2, c2 1।
तो A2 वेक्टर होगा x2i y2j z2k, कुछ ऐसे। B2 वेक्टर होगा A2i कैप B2j कैप C2k कैप, तो कुछ ऐसे आएगा। अब A1 B1 A2 B2 वेक्टर्स आ गए। A2 माइनस A1 निकालता हूं, B1 क्रॉस B2 निकालता हूं। A2 माइनस A1 होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये आएगा 3 माइनस ऑफ -1 यानी 4, 5 माइनस ऑफ -1 यानी 6, 7 माइनस ऑफ -1 यानी 8। B1 क्रॉस B2 होगा कुछ ऐसे। इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, यह आएगा 2√29। अब इन दोनों को डॉट करूं तो ये होगा -4 इंटू 4, -6 इंटू 6, -8 इंटू 8 यानी -116। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा मेरा -116 बाई 2√29। 2 और 116 कैंसिल होगा, बचेगा -58। 58 को लिखता हूं 2 इंटू 29, तो √29 और 29 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में √29 आएगा और 2 आएगा, और क्योंकि मॉडुलस लगा है तो माइनस गायब हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा 2√29। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे पहली लाइन है A1 प्लस लेमडा B1, दूसरी है A2 प्लस म्यू B2। तो यहां पे A1 B1 A2 B2 निकालता हूं, फिर सॉल्व करता हूं। पहली इक्वेशन कुछ ऐसे है, तो A1 की वैल्यू होगी i प्लस 2j प्लस 3k, और B1 की होगी i माइनस 3j प्लस 2k। दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसे है, इसे A2 प्लस म्यू B2 से कंपेयर करूं तो A2 होगा 4i प्लस 5j प्लस 6k, B2 होगा 2i प्लस 3j प्लस k। तो A1 B1 A2 B2 आ गए। A2 माइनस A1 निकालता हूं, B1 क्रॉस B2 निकालता हूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं और इन दोनों को डॉट निकालता हूं। A2 माइनस A1 होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये आएगा 4i माइनस i यानी 3i, 5j माइनस 2j यानी 3j, 6k माइनस 3k यानी 3k। B1 क्रॉस B2 होगा इसका क्रॉस, ये कुछ ऐसे आता है। इसका मैग्नीट्यूड होगा -9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये आएगा 3√19। अब इन दोनों का डॉट निकालता हूं, इन दोनों का डॉट कुछ ऐसे होगा, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट। अब डॉट में आई कैप की चीजें मल्टीप्लाई करता हूं, -9 और 3, जे कैप की 3 और 3, और के कैप की 9 और 3, ये आएगा मेरा 9। तो इस फॉर्मूले में ऊपर 9 आ गया, नीचे रहा 3√2, 3√19। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा ये आ गया। हमें इन दोनों लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दोनों वेक्टर में गिवन है, तो मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, जहां पे पहली लाइन है A1 प्लस लेमडा B1, दूसरी है A2 प्लस म्यू B2। तो यहां पे पहले हम A1 B1 A2 B2 निकालते हैं। मेरी पहली इक्वेशन कुछ ऐसे है,
अब a1 प्लस लेमडा b1 में एक मेरा कोई कांस्टेंट है जो बाहर निकल आएगा और बचेगा b1 वेक्टर। यहां पे मेरा t कांस्टेंट है लेकिन ये अंदर ही मल्टीप्लाइड है, तो मैं t वाली टर्म्स को अलग करता हूं, कांस्टेंट्स वाली को अलग। सबसे पहले बचता है 1i माइनस 2j प्लस 3k, तो ये अलग आ गया। t की चीज़ें बचेंगी माइनस ti tj और माइनस 2tk होगा ये, सॉरी। अब इन तीनों में से t कॉमन लूँ तो ये आएगा माइनस i प्लस j माइनस 2k। तो अब मेरा ये a1 प्लस लेमडा इंटू b1 की फॉर्म में है। इसे a1 प्लस t इंटू b1 से कंपेयर करूं, लेमडा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहां पे t है। a1 की वैल्यू होगी 1i माइनस 2j प्लस 3k और b1 की होगी माइनस 1i प्लस 1j माइनस 2k। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है यहां पे s है, तो s वाली टर्म्स को अलग करता हूं, कांस्टेंट्स को अलग, कुछ ऐसे। अब यहां पे a2 की वैल्यू ये होगी i माइनस j माइनस के, b2 की वैल्यू होगी i प्लस 2j माइनस 2k। तो a1 b1 a2 b2 आ गया। b1 क्रॉस b2 निकालता हूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं, सॉरी ये a2 माइनस a1 है, सॉरी a2 माइनस a1 निकालता हूं, इन दोनों का डॉट निकालता हूं। a2 माइनस a1 होगा इन दोनों का सबट्रैक्शन, i माइनस i कैंसिल होगा, 0i बचेगा, माइनस j प्लस 2j j आएगा, माइनस k माइनस 3k माइनस 4k आता है। b1 क्रॉस b2 होगा कुछ ऐसे, इसका मैग्नीट्यूड आएगा रूट ऑफ 29। अब इन दोनों का डॉट लेता हूं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का, यानी इन दोनों का। ये सॉल्व करके आएगा 8। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में 8 आ गया, डिनोमिनेटर में रूट 29। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा आ गया 8 बाय रूट 29।